किशन जी, आप जवाब दे रहे थे, कुछ दिक्कत हुई टेक्निकल, पर मैं चाहती हूं कि वो जवाब जो है जी जी, जी। जे कबो न रहलू अब अखिलेश बाबू, ध्यान से सुनिए। जे कबो न रहलू अब, हम गांव देहात के लड़का ही और सच बोले। और आज हम जोन गईली ओकरे बाद, जो सत्य गईनी ओकरे बाद पूरा एगो तहलका मच गई, गाना वायरल हो गई, हमार गाइल गाना। तो यह खातिर कहे कि हम सत्य बोलनी। और यूपी का बच्चा बच्चा अखिलेश बाबू, बच्चा बच्चा, माँ बहन बाबा बूढ़ा सब लोग गवाह है कि उत्तर प्रदेश कैसे बदला है। आज कोनो भी आज ताना मार ला, कुछो कहला, लेकिन इतना बता दें अखिलेश बाबू, बहुमत की सरकार बन रही, 300 पार। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही, अपने कार्य पे, अपनी सच्चाई पे, अपनी सुरक्षा पे। एक मुखिया चाहिए, एक परिवार का मुखिया नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को एक जनता का मुखिया चाहिए, जनता का सेवक चाहिए। और सिर्फ वो पूज्य योगी महाराज जी हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इतने बड़े राज्य को चला के आज पूरे देश को बता दी। तो अखिलेश बाबू, सपने देखना आप छोड़ दीजिए। ये गाना लिखे से, गाना बोले से ना होला। मैंने अगर गाना गाया है तो मैंने पीछे विजुअली में सत्य भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में सड़कन के बा, एम्स बा, मेडिकल बा, अनाज के, बिजली के रेल बा, अनाज अंठेल बा, एम्स बा, कोरोना गईल हार बा हो। अब का गिनवाई, गरीबन के मकान बा, इलाज खातिर पैसा बा, किसान के खाता में पैसा बा। कितना कुल गिनाई, बोला गिनाते गिनाते हम कहें ना, जीवन बदल गए उत्तर प्रदेश वाला लोगन के। आज आप लोगों ने क्या दिया था, क्या उत्तर प्रदेश की बदतर हालत की थी। आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंचा 5 साल में। सिर्फ 5 साल मिले हैं महाराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को। अब सुन रहा जो 5 साल फिर मिले वाला बात 10 मार्च से, ओकरे बाद देखिए उत्तर प्रदेश कहां जाएगा। आप लोगों ने तो मार के खत्म कर दिया था। इसको तो माफिया लोग चलाते थे इस उत्तर प्रदेश को। ये पूरे गुंडाओं का पूरे गुंडा प्रदेश हो चुका था। ये यहाँ लाठी गोजी मिलती थी, यहाँ गोलियां मिलती थी। भगवान का नाम लो तो यहाँ मार के सर फोड़ दिया जाता था। अब मतलब क्या दुर्दशा थी। हमसे कुछ छिपा और अच्छा कोई बोल नहीं सकता क्यों, हम वहीं के, हमने देखा है। हम सारी चीजें अपनी गवाह है। हम तो देहात के लड़के, 70 साल बाद तो मेरे गांव में अभी जाके देखिएगा सड़क बनी है 70 साल बाद। 24 घंटा बिजली मिलती है, कभी नहीं मिली थी। लड़कियां बहन बेटियां वहां गोरखपुर रामगढ़ झील के पास अभी घूम रहे हैं। 20-20 हजार 40 हजार पब्लिक घूमती है। फिल्मों की 100 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। आज निवेश हो रहा है, आज कारोबार हो रहा है, सब कुछ है। सबसे बड़ी सुंदर चीज जो हमको लगी उत्तर प्रदेश में, वो सुरक्षा मिली है। बहन बेटियों को सुरक्षा, मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं नागरिक होऊंगा, मैं वहीं रहूंगा जहां सुरक्षा, मेरी माँ बहनें सुरक्षित है, मैं वहीं रहूंगा। और वो सुरक्षा मुझे मिली है, मेरे भगवान को भी सुरक्षा मिली है, हर तरीके से सनातन धर्म को सम्मान मिला है। मैं रवि किशन जी आपसे जरूर पूछूंगी क्योंकि आपके ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप वहां के सांसद हैं, वही सीट जो एक बार जो पहले योगी आदित्यनाथ की रहा करती थी। अब वहां गोरखपुर से विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से अखिलेश जी ने कह दिया वो करहल से चुनाव लड़ेंगे। अब ये दो नेता चुनावी मैदान में एक साथ उतर रहे हैं। इससे पहले ये नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री जी, हमने महाराज जी से उस दिन रिक्वेस्ट की, मंदिर में हम थे, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज जी बाबा सुनाओ, खाली पर्चा भर के चल जाइए, पर्चा भर के चल जाइए, प्रचार में मत आइए, नहीं तो हम लोग का नाक कट जाएगा। एक एक आदमी गोरखपुर का, एक एक बच्चा महाराज बनकर लड़ेगा। इतना काम कर दिए हैं उस गोरखपुर में कि वो ऋण का समय चुकाने का अब आ गया गोरखपुर वालों का। जो अपोजिशन वाला वो भी उनको वोट डालेगा, हर समुदाय डाले। गोरखपुर का दिशा दशा बदल दी है। इसको ईस्टर्न शिकागो बोलते थे, रोज हत्याएं होती थी वहां। वो गोरखपुर आज आप आके देखिएगा, आज वहां लंदन ऐसा लगेगा ये स्ट्रीट ऑफ लंदन चल रहे। मुंबई का नेपेंसी रोड है, आप आके देखिए, 5 स्टार होटल से लेके एक दिशा तो वहां फिल्मों की शूटिंग्स हो रही है। पूरा एक रंगमंच बन गया, कलाकार जीवित हो गए, रोजगार आएगा। गीडा फर्टिलाइजर, एम्स, चीनी कारखाना शुरू हो गया, वही गोरखपुर में वो लड़ रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। हम खाली बोले महाराज जी चल जाइए, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं हम लोग, हमनी एक घरे घरे जाके वोट निकालल जाइए आप खातिर। लेकिन आप वहां पे आप प्रदेश देखिएगा, गोरखपुर छोड़ दीजिए हम लोगों पर, गोरखपुर हम लोगों पे छोड़ दीजिए महाराज जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो सच्चाई से काम किया है,
बहुमत की सरकार 300 पार आएगी। अब मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। मैं एक बार क्योंकि आप हमारे साथ हैं रवि जी, मैं ये क्योंकि वहां की जो लोग हैं, जो जनता है, मैंने जैसा कहा कि जैसे ही मैंने अखिलेश यादव का ये ट्वीट पढ़ा, मेरा सबसे पहले मेरे जहन में आप ही का चेहरा आया और मुझे पता था कि आप अपने अंदाज में इसका जवाब देंगे, इसीलिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया शो पर। मुझे एक बार ये बताइए रवि किशन जी, एक बार जरा अपनी आवाज में एक बार एक लाइन गाकर सुना दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे दर्शक उसका इंतजार कर रहे हैं। रवि किशन आए और गाकर ना सुनाए, और ये टेक्निकल एरर भी अभी होना था। मैं रवि किशन जी का इंतजार कर रही हूं कि वो एक बार अपनी आवाज में गाकर ये सुना दे, क्योंकि मुझे पता है मेरा व्यूअर इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बार मैं आऊंगी आपके पास। संजू जी, आपने सुना, मैंने इसीलिए आज रवि किशन जी को आमंत्रित किया है क्योंकि गोरखपुर का दारोमदार कहीं बहुत हद तक उन पर है। वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। संजीव जी, आ रही हूं आपके पास इसके बाद। जी सुचरिता जी, जो रवि किशन जी ने कहा उसका सबसे बड़ा तात्पर्य इस बात से है कि आज जो विकास की बातें हम पहले किया करते थे, विकास के सपने लोग देखा करते थे, लॉ एंड ऑर्डर सही हो, माफिया राज खत्म हो, दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, अराजकता खत्म हो, उपद्रवता खत्म हो, ये जो निजामी कल्चर था समाजवादी पार्टी के दौरान, ये निजामी कल्चर अब पूरी तरह इसका विध्वंस हो चुका है। मैं वापस कहना चाहूंगी, जो अमित शाह जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, विपक्ष लड़ रहा है चुनाव पक्षपात पर, पलायन पर और परिवारवाद पर। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है विकास पर, सांस्कृतिक विस्तार पर और व्यापार को बढ़ावा देने पर। इसलिए मुझे लगता है 300 सीटें पार करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। वापिस भारतीय जनता पार्टी की बहुमत, यही बात रवि किशन जी कह रहे हैं। संजू जी, जो बात आप कह रही हैं वही रवि किशन जी कह रहे हैं, और वो तो 1.5 लाख का वादा कर रहे हैं। मैं एक बार ब्रेकिंग दिखा दूं सतीश जी, उसके बाद आ रही हूं आपके पास। संजीव जी, आ रही हूं। रवि किशन जी स्क्रीन पर आ गए हमारे साथ। संजू जी हैं। चुनावी रैलियों पर रोक बढ़ाई गई है, एक बार ये फिर से बता दूं, चुनावी रैलियों पर रोक लगी रहेगी, ये बड़ी खबर आ रही है। तो 31 जनवरी तक ये रोक रहेगी। रोड शो, पदयात्रा, बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा 31 जनवरी तक ये रोक रहेगी। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से अभी भी जो हालात हैं उसे देखते हुए 31 तारीख तक ये रोक रहेगी। मैं वापस रवि किशन जी के पास जा रही हूं, क्योंकि जैसा मैंने दरख्वास्त की थी, मुझे पता है मेरे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। रवि किशन जी, अगर मैं एक बार फिर से बता दूं, बोल दूं कि 2022 में किसका भौकाल बा सर? 2022 में भारतीय जनता पार्टी का भौकाल बा, हर घर कमल खिलेगा, ये हम दावे के साथ कहा। और साथ ही साथ यह कहा, जे कबो न रहलू अब अखिलेश बाबू, सपा वाले लोग सुन ला, जिंदगी झंडबा विरोधी कौन बात के घमंड बा, काहे कि कुछ कैला नहीं तो कौन खातिर, काहे कि पूरा जनता पूछेगी कोरोना में कहाँ रहला अखिलेश बाबू। आजमगढ़ आपसे पूछ रहा है आप कहाँ थे, आपसे पूरी जनता, आपकी बिरादरी आपसे पूछ रही कि का कैला। आप लोग अपनी बिरादरी के लिए 10 काम गिन के बता दीजिए का कैला। आप लोग अपने बिरादरी के लिए कभी कुछ नहीं किए। आप लोग वोट मांगने जाओगे, किस हिसाब से अनाज आपने दिया, फ्री में अनाज 35 किलो 18 महीने से बांटा जा रहा है। वैक्सीन तो आपको बीजेपी की लगी थी, लेकिन आज देखिए सारी सत्यता, और हम लोग सत्यता पे बहुमत की सरकार, हमारे काम पर, हमारी ईमानदारी पे एक भी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे आप कलंक एगो दाग नहीं लगा सकते। तो जे कबो न रहलू अब्बा अखिलेश बाबू, यूपी में सब बा, यूपी में राम राज्य बा, यूपी में सुरक्षा बाटे, यूपी में मकान बा, गरीबन के सम्मान बा, बहन बेटी के इज्जत के सम्मान बा, सड़कन के जाल बा हो, गोरखपुर में एम्स में इलाज बा, फर्टिलाइजर के काम बा, बढ़ल रोजगार बा, बढ़ल निवेश बाटे, यूपी में सब बजे कबो न रहलू अब्बा, यूपी में सब बा। आज हम एक गाय पूरा सब लोग पगला के एकदम छितरा बितरा गए, काहे कि हम सत्य गाय थे। हम जब सत्य बोलते हैं तो लोग बौरा जाता है, तो बौराते काहे हो, काहे कि हम सत्य, जब मैं गा रहा हूँ पीछे विजुअल भी चल रहा है, ये नहीं कि खाली हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं और पीछे विजुअली भी दिखा रहे हैं। नहीं, पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिहार से जो गाना आया है वो चल रहा है, कि अखिलेश आ रहे हैं, वो गाना चल रहा है। कहाँ? उन्होंने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाना वो चल रहा है। तो जनता तय करेगी सर कौन सा गाना चलेगा। जा रहे हैं कि हम समझे नहीं क्या हो रहा है उनका। अखिलेश जी नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, मतलब उनकी सरकार आ रही है, अखिलेश आ रहे हैं। गाना सुना आपने कि नहीं सुना? 2014, वो 2014 से आ रहे हैं,
तो 2014 में भी थे, 2017 में भी आए थे, 2019 में भी आए थे, तो आ ही रहे हैं। वो कब आ रहे हैं वही सब लोग देख रहे हैं। हमको लगता है 25-30 साल बाद आ ही जाएंगे कभी, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुने 2014 से सुन ही रहे हैं कि आ रहे हैं। वो दूर से नहीं का आवाज आती है, आ रहे हैं बहुत दूर से, कहीं दूर से आवाज आ रही है। 14 से आ रही, 17 में भी आई, 19 में भी आई, वो आए ही नहीं। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए, आपकी आवाज तो हमने कम से कम सुन ली इस बहाने। तब से मैं दरख्वास्त कर रही थी कि गाकर सुना दीजिए आपने बस ये गाना गाने के लिए अपनी आवाज खोली है, उससे पहले नहीं बोले आप। मैं इतनी देर से दरख्वास्त कर रही हूँ आपसे। हम वही तो गाए, हम वही कहा था कि आप इतना कहा कि जे कबो न रहलू। आप यूपी में भाजपा के सरकार पर सरकार रही और लगातार रही, बहुमत सरकार। बहुत धन्यवाद, आप हमको बुलाए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी।